पहली ब्रेकिंग न्यूज, बिटकॉइन $92,000 तक गिरा, लेकिन ऑप्टिमल डिप बाइंग का मौका। पीसीई डेटा ने क्रिप्टो को बूस्ट किया। बिटकॉइन का प्राइस रिसेंटली $92,000 तक गिर गया, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दिसंबर के लोस को रीटेस्ट करने के बाद प्राइस 96,000 तक रिकवर हुआ, लेकिन फिर भी दिन का क्लोजर 1.5% नीचे रहा। ओवरऑल बिटकॉइन 15% पुलबैक देख रहा है, जो बुल मार्केट्स के दौरान अक्सर होता है। एनालिस्ट रेक कैपिटल ने बताया कि बिटकॉइन नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंचने के 6-7 हफ्ते बाद करेक्शंस करता है। इस डिप को उन्होंने 2021 के एक सिमिलर इवेंट से कंपेयर किया और इसे बुल साइकिल का पहला प्राइस डिस्कवरी करेक्शन कहा। हिस्ट्री के मुताबिक ऐसे करेक्शंस अक्सर रीएक्यूमुलेशन का अच्छा मौका होते हैं, जहां प्राइस के रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। पिछले 24 घंटों में $1.4 बिलियन से ज्यादा क्रिप्टो पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं। शॉर्ट टर्म प्राइस वीकनेस का एक बड़ा रीजन कॉइनबेस पर ज्यादा सेलिंग प्रेशर था। एनालिस्ट ने नोटिस किया कि कॉइनबेस प्रीमियम नेगेटिव था, मतलब कॉइनबेस पर बिटकॉइन बाइनेंस से सस्ता था। यह अक्सर एक सिग्नल होता है कि ट्रेडर्स मार्केट स्टेबलाइज होने तक वेट करें। मैक्रो इकोनॉमिक साइड पर यूएस पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स पीसीई इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन का एक इंपॉर्टेंट मेजर है, 2.4% पर आया, जो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे था। इससे मार्केट्स को थोड़ी रिलीफ मिली, लेकिन इन्फ्लेशन के धीरे धीरे बढ़ने का सिग्नल भी मिला। एनालिस्ट ने वार्न किया कि आगे का रास्ता चैलेंजिंग होगा और फेडरल रिजर्व पॉलिसी में ज्यादा चेंजेस की उम्मीद नहीं है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, टॉर्नेडो कैश डेवलपर ने चार्जेस हटाने की मांग की। कोर्ट ने कहा ओफेक ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। टॉर्नेडो कैश के को-फाउंडर रोमन स्टॉर्म ने एक यूएस फेडरल जज से अपने क्रिमिनल चार्जेस ड्रॉप करने की रिक्वेस्ट की है। ये डिमांड एक अपील्स कोर्ट के डिसीजन के बाद आई, जिसमें ट्रेजरी के टॉर्नेडो कैश के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर सैंक्शंस को अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया था। स्टॉर्म ने अपनी 118 की मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मोशन में कहा कि फिफ्थ सर्किट अपील्स कोर्ट का पिछले महीने का डिसीजन दिखाता है कि उनके अगेंस्ट लगाए गए तीनों चार्जेस लीगली फ्लॉड हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये ओपिनियन उनके इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEPA वायोलेशन के चार्ज पर सीधा इम्पैक्ट करता है। अपील्स कोर्ट ने कहा कि टॉर्नेडो कैश के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किसी फॉरेन नेशनल या एंटिटी के प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए उन्हें लॉ के तहत ब्लॉक नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि टॉर्नेडो कैश के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इम्यूटेबल हैं, यानी उन्हें चेंज या रिमूव नहीं किया जा सकता और कोई भी उनका यूज कर सकता है, इंक्लूडिंग नॉर्थ कोरियन हैकर्स। स्टॉर्म का कहना है कि टॉर्नेडो कैश इम्यूटेबल है और इस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग कंस्पिरेसी और अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस ऑपरेट करने के चार्जेस भी ड्रॉप होने चाहिए। स्टॉर्म और उनके को-फाउंडर रोमन सेमेनोव पर अगस्त 2023 में $1 बिलियन से ज्यादा क्रिप्टो लॉन्डर करने का इल्जाम लगा, जो नॉर्थ कोरियन हैकिंग ग्रुप लाजरस ग्रुप से लिंक था। और तीसरे को-फाउंडर एलेक्से पर्ट्सर नेदरलैंड्स में कस्टोडी में हैं। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, क्वांटम बायोफार्मा ने ट्रेजरी डाइवर्सिफिकेशन के लिए $1 million बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया। क्वांटम बायोफार्मा ने अपने ट्रेजरी डाइवर्सिफिकेशन के लिए बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में $1 मिलियन इन्वेस्ट किया है। यह अनाउंसमेंट 20 दिसंबर को हुई, जिसके बाद नास्डक पर कंपनी के शेयर्स 10% गिर गए। क्वांटम बायोफार्मा बायोटेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स और अल्कोहल मिसयूज डिसऑर्डर्स जैसे इश्यूज ट्रीट करने में मदद करता है। कंपनी ने बताया कि अब वो क्रिप्टो करेंसीज में फाइनेंसिंग रिसीव करने और क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है, लेकिन उन्होंने अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो में कौन से टोकन्स शामिल हैं ये डिस्क्लोज नहीं किया। क्रिप्टो करेंसीज को अपने एसेट्स डाइवर्सिफाई करने और इन्फ्लेशन से बचाव के लिए अडॉप्ट करने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। नवंबर में जीवा टेक्नोलॉजीज ने बिटकॉइन में $1 मिलियन तक इन्वेस्ट करने का प्लान अप्रूव किया और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म रंबल ने अपने एक्सेस कैश रिजर्व से $20 मिलियन बिटकॉइन में एलोकेट करने का प्लान अनाउंस किया। होथ थेराप्यूटिक्स, एक और बायोफार्मा कंपनी, ने भी अपने ट्रेजरी में $1 मिलियन बिटकॉइन ऐड किया। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, हॉक्टो इन्फ्लुएंसर ने मेमे कॉइन रग पुल के आरोपों के बाद अपना स्टैंड दिया। हेलिए वेल्च, जो हॉक्टो वायरल वीडियो क्लिप के बाद फेमस हुई थी, एक मीमी कॉइन के कंट्रोवर्सी में फंस गई है। इस मीमी कॉइन, जिसका नाम हॉक है, ने अपने दिसंबर कोर लॉन्च के बाद 500 मिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव किया, लेकिन फिर 90% गिर गया।
अब इस रग पुल स्कैम होने का इल्जाम लग रहा है। 20 दिसंबर को वेल्च ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि वो अफेक्टेड इन्वेस्टर्स के लॉयर्स के साथ फुली कोऑपरेट कर रही है। इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट के क्रिएटर्स और पार्टनर्स के अगेंस्ट लॉसूट फाइल किया है, लेकिन वेल्च इस केस में डिफेंडेंट नहीं है। लॉसूट में ये कहा गया है कि क्रिएटर्स ने एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज ऑफरिंग प्रमोट और सेल की। हॉकटुआ टोकन के लॉन्च के बाद एक वॉलेट ने प्रोजेक्ट का लगभग 18% सप्लाई परचेस किया और इसे $1 मिलियन के प्रॉफिट पर सेल कर दिया। वेल्च, जो टिकटॉक पर एक वायरल वीडियो के वजह से इंटरनेट सेंसेशन बनी थी, ने अपने हॉकटुआ निकनेम और ब्रांड को यूज करते हुए मेमेकॉइन को प्रमोट किया। वेल्च ने कहा कि वो सिचुएशन को एक्सट्रीमली सीरियसली ले रही हैं और अफेक्टेड लोगों को लॉयर से कांटेक्ट करने की सलाह दी।